गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। अपना टॉपिक चल रहा था पहले ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी राइटिंग। इसके बाद में हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो हर लेवल का है, हर स्टैंडर्ड का है, जिसका नाम है अकॉर्डिंग टू टेंस। अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस तो आपने पढ़े हैं, लेकिन उस टेंस से भी अलग है ये। अकॉर्डिंग टू टेंसेस पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले 3 बातें ध्यान रखनी है कि हमारी जो वर्ब होती है, जिसको अपन क्रिया कहते हैं, क्रिया के 3 रूप होते हैं। एक होती है फर्स्ट फॉर्म, एक होती है सेकंड फॉर्म और एक होती है थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा किसको शो करती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो करती है। तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको शो करती है? किसको शो करती है? बच्चे कहते हैं कि इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो परफेक्ट को करती है। परफेक्ट जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसी प्रकार से ये किसी फ्यूचर को या किसी को नहीं करती है, परफेक्ट को करती है। तो हमारा यही टॉपिक है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको शो करेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको शो करती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो करती है। तो आज का टॉपिक हमारा होगा अकॉर्डिंग टू टेंस। मतलब अपन पढ़ेंगे टेंस के अनुसार जो अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब अकेली यूज होती है तो सबसे पहले आज कौन सी पढ़ेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब अकेली यूज होती है, जब अकेली यूज होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करती है। बहुत सी अवधारणाएं आपकी यहीं पर मिलेंगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब वाक्य में अकेली यूज होती है, अकेली होनी चाहिए, तो वो हमेशा किसको शो करती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करती है। एक वचन सिंगुलर के साथ में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे या ऐसे जोड़ते हैं, लेकिन उसमें आईएनजी नहीं लगा रहे हैं, ईडी नहीं लगा रहे हैं, सेकंड फॉर्म नहीं बना रहे हैं। अर्थात वो जब अकेली यूज होती है तो हमेशा किसको शो करती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करती है। इसका जब ये अकेली यूज होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करेगी, तो इसका हिंदी मीनिंग, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? हिंदी मीनिंग ता है, ती है, ते है होता है। क्या हुआ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाक्य में जब अकेली यूज हो रही है तो वो किसको शो करेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। जब ये अकेली यूज होगी तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा? जब हिंदी में इसका करेंगे तो ता है, ती है, ते है आदि होता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं मतलब कुछ शर्त ऐसी होती हैं या कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, का ही यूज किया जाता है।
कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। क्या मतलब है इसका, दोबारा समझिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको शो करेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करेगी। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? ता है, ती है, ते है होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास में कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाएं, कुछ ऐसी शर्तें आ जाएं जो हमेशा एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही उसमें यूज होगा, वो कौन सी कंडीशंस हैं? वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसके कारण उसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही शो करेगा? चाहे उसमें आपकी कोई एडवर्ब दे रखी हो चाहे नहीं दे रखी हो, फिर भी हम उसको क्या मानते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही मानते हैं। कुछ लड़के लड़कियां क्या ढूंढते रहते हैं, जैसे टेंस के अनुसार मानते हैं तो उसमें एडवर्ब को ढूंढते हैं, जैसे ऑलवेज, सेल्डम, यूजुअली, नेवर, ऑफ्टन, डेली, समटाइम्स, जनरली, ओकेजनली, ऐसे एडवर्ब ढूंढते हैं और उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शो करने के लिए। लेकिन कुछ कंडीशन उसमें ऐसे आ जाएं तो उसको भी हम क्या करेंगे? उसमें वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। वो कौन सी कंडीशंस हैं वो बता रहा हूँ आपको। वो कंडीशन कौन कौन सी हैं जिसके कारण हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानते हैं, या हम उसको क्या करते हैं? उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। वो है कौन कौन सी कंडीशंस हैं? एक पहली है आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। सबसे पहले कौन सी आएगी? यूनिवर्सल ट्रुथ। सार्वभौमिक सत्य जो बातें हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही शो करती हैं, चाहे उसकी एडवर्ब आपके पास में आए चाहे नहीं आए। जैसे सूर्य पूर्व की ओर उगता है, पश्चिम की ओर छिपता है, सूर्य पृथ्वी की ओर चारों ओर चक्कर लगाता है। ये क्या है? सारी चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। दूसरी है जियोग्राफिकल फैक्ट। जियोग्राफिकल फैक्ट, भौगोलिक तथ्य जो होते हैं वो भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही शो करती हैं, अर्थात उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट यानी ऐतिहासिक जो तथ्य होते हैं वो भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही शो करते हैं। फिर साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट यानी जैसे दूध का जमना, दही का फटना, ऐसी चीज़ें जैसे सेंटीग्रेड पे 0 पे ताप का बदलना, आइस का पानी में बदलना, पानी का बर्फ में बदलना, ये सारे साइंटिफिक फैक्ट हैं। मैथमेटिक्स ट्रुथ पांचवा है, मैथमेटिक्स ट्रुथ। मैथमेटिक्स ट्रुथ यानी गणित के सत्य बातें। 2 और 2 4 होते हैं, 4 4 8 होते हैं, 8 और 4 12 होते हैं, 12 और 4 16 होते हैं। ये मैथमेटिक्स ट्रुथ है। इसके बाद में है मैथमेटिक्स ट्रुथ के बाद में सेइंग्स, कहावतें। ये भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही शो करते हैं। जो कहावतें या मुहावरे अपने होते हैं वो किसको शो करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही शो करते हैं। सातवां आपका होता है कमेंट्री। कमेंट्री आपने सुना होगा, जब आप क्रिकेट की टीम की या क्रिकेट खेलते हैं उस समय आपकी जो कमेंट्री होती है उसको कभी सुनना आप ध्यान से, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इसको कमेंट्री करते हैं। टाइम टेबल, जो हमारी समय सारणी होती है, शेड्यूल जिसको बोलते हैं। जैसे आपने कभी एरोप्लेन पे या एयर पे जाते हैं या आप रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में जाते हैं तो वहाँ की जो सारणी आती है, तो कभी भी देखना ये डिपार्चर्स रवाना होती है इतने बजे से, अराइवल्स ये कितने बजे तक आती है। तो ये सारे जो टाइम टेबल या समय सारणी जो होती हैं वो भी किसको शो करती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही शो करती हैं, चाहे उसमें आपका एडवर्ब हो चाहे नहीं हो।
रूटीन एक्टिविटीज, रूटीन एक्टिविटीज़ हमारी दैनिक जो क्रिया है वो हमेशा रूटीन जो एक्टिविटीज़ हमारी गतिविधियां हैं, जैसे नहाते हैं, टूथब्रश करते हैं, या और हमारी जो एक्टिविटी स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, ये रूटीन एक्टिविटीज़ भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही शो करती हैं। इसके बाद में है आपकी 10 न्यूज़पेपर हेडलाइंस। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस आती है हमेशा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही शो होती हैं, अर्थात प्लेन क्रेश ये हो गई। इसके नीचे जो आपको दिया जाता है वो कल की घटना होती है, लेकिन फिर भी उसको किस में दिया जाता है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही शो होती हैं, अर्थात उसमें लिखी जाती हैं। इसके बाद में आपका है 11वां पॉइंट है ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड। कमांड ये हमेशा ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कमांड जो होते हैं जिसको अपन इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें कोई ऑर्डर दिया गया हो, आदेश दिया गया हो, या आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट की गई हो, या फिर आपको कोई आदेश दिया गया हो, ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। ओपन द डोर कभी देखा हो तो ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ओपन द डोर, इस प्रकार से। प्लीज रीराइट ए लेटर टू योर फादर। कमांड अगर आदेश दे रहे हैं, मार्च फॉरवर्ड आगे बढ़ो, तो ऐसी चीज़ें जो हमेशा हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही शो करती हैं, ताकि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। क्या लिखाया गया था, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होती है। वो कंडीशंस क्या हैं पहले एक बार और देख लो। 12वां आपका है लाइव टेलीकास्ट। लाइव टेलीकास्ट जो आपकी होती हैं वो हमेशा, कभी आपने टीवी में देखा होगा जो लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता है, जैसे कुछ स्पीच दिए जाते हैं या कुछ और होता है, या आपके क्रिकेट मैच जो दिखाए जाते हैं, वो उसमें लाइव टेलीकास्ट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होते हैं। इसके बाद में है हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट का मतलब है आदतन हमारे जो कार्य होते हैं, आदतन, जैसे आप कई बार नाखून चबाते हैं, कुछ सिर में ऐसे करते रहते हैं, ये हैबिचुअल जो फैक्ट होती हैं वो भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही उसमें यूज होता है। तो क्या हुआ, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करती है। इसका हिंदी मीनिंग जब हम निकालते हैं तो क्या निकलता है, ता है, ती है, ते है। ता है लड़का के लिए, ती है लड़की के लिए, ते है हम सब के लिए निकलता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये जो चीज़ें आपको 12, 13 या बताई गई हैं, इसमें से एक और बताऊंगा 14वां, इनके आने पर ऑटोमेटिकली हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, सबसे पहले यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य बातें होती हैं, वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करती है। जियोग्राफिकल फैक्ट, हमारे भौगोलिक जो तथ्य होते हैं वो भी हमेशा किस में आते हैं, मौसम का बदलना ये होते हैं, तो वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करती है। हिस्टोरिकल फैक्ट जो हमारे ऐतिहासिक तथ्य हैं उनमें भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। साइंटिफिक फैक्ट, जैसे दूध का फटना होता है, दही का जमना होता है, बर्फ का आइस का पानी में बदलना है। मैथमेटिक्स ट्रूथ, हमारे जो गणित के सत्य जो बातें हैं वो हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करती है, इसमें किसी एडवर्ब की जरूरत नहीं होती है। सेइंग्स, हमारी कहावतें ये मुहावरे जो होते हैं हमेशा किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही शो होते हैं। कमेंट्री, जो कमेंट्री की जाती है, जैसे आपकी क्रिकेट मैच में होती है और किसी में होती है, कमेंट्री हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही शो करती है। टाइम टेबल, हमारे जो समय सारणी होती है, चाहे वो एरोप्लेन वाली हो, चाहे आपकी रेलगाड़ी की हो या बस स्टॉप की हो, वो टाइम टेबल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही शो करती हैं, इसमें किसी एडवर्ब की जरूरत नहीं होती है। हमारे रूटीन एक्टिविटीज़ होती है, नहाना धोना, स्कूल जाना आना, जो कार्य करते हैं, उम्र करते हैं, वो सारी रूटीन हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शो होती हैं। हमारे न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस दी जाती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही शो होती है। हमारे ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कमांड जो होते हैं वो भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं। हमारी लाइव टेलीकास्ट जो होती है वो भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है। एक हैबिचुअल फैक्ट, जो हमारे आदतन कार्य हैं, नाखून को कुचलना है, बालों को
सालाना है, ऐसी जो हमारी हैबिचुअल जो है आदतन जो कार्य होते हैं या आदतन जो तथ्य हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही शो होते हैं। चौथा अपनी तरफ से एक चीज़ आती है प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग प्रोग्राम, प्री प्लानिंग जो प्रोग्राम होते हैं, पहले से बनाए हुए कार्यक्रम जो होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही शो होते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी विजिट्स इन किस्मानपुरा नेक्स्ट वीक। आप नेक्स्ट वीक से पता लगा रहे हैं तो फ्यूचर टेंस का वाक्य है, नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह आएंगे, लेकिन ये उनका प्री प्लानिंग प्रोग्राम होता है, इसलिए इसके अंदर विजिट्स आया है। पीएम नरेंद्र मोदी विजिट्स इन किस्मानपुरा नेक्स्ट वीक, तो इसके लिए प्रेजेंट प्री प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही शो करते हैं। तो ये था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में। ध्यान रखना अभी 2 वर्ब और हैं, फर्स्ट वर्ब खत्म नहीं हुई, अभी इसी के प्रोग्राम चला है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको शो करेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? ता है, ती है, होता है। कुछ कंडीशन कौन कौन सी हैं जिसके अनुसार हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं? तो ये 14 आपके कंडीशंस हैं जिसके अनुसार हम क्या करते हैं, इनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, अर्थात इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही मानते हैं। अब आपको मैं देता हूं एक स्ट्रक्चर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। होमवर्क भी होगा आपका इसमें, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको कमेंट्स बॉक्स में आनी चाहिए। टॉपिक है अकॉर्डिंग टू टेंसेस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आपको मैं दे रहा हूं 3। पहला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसको अपन ऑब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा होगा डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और तीसरा आपका होगा लेट प्लस, और लेट के बाद में हमेशा ध्यान रखना ऑब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट अलाउड टू, शुड बी अलाउड टू, हमेशा ध्यान रखना लेट अनुमति देने या लेने के लिए होता है, इसलिए। और लेट के बाद में सबसे बड़ी खासियत है कि इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, अर्थात प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में वर्ब आती है। लेट कभी अकेला नहीं आता है। ये 3 फार्मूलाज मैंने आपको दिए हैं। पहला फार्मूला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा है आपका डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और तीसरा आपका है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तीनों इससे संबंधित हैं। स्ट्रक्चर आपको क्या दिया गया? फार्मूलाज दिए गए हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, इस अकॉर्डिंग आपको बनाना है। पहला है गरीबों की सहायता करो। गरीबों की सहायता करो। स्ट्रक्चर दूसरा होगा गरीबों की सहायता मत करो। तीसरा होगा इसके अकॉर्डिंग मुझे गरीबों की सहायता करने दो। आओ गरीबों की
सहायता करें। आओ गरीबों की सहायता करें। और 5वां पॉइंट है आपका, गरीबों को गरीब रहने दो, क्योंकि हमने प्रयत्न कर लिया पूरा। क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, गरीबों की सहायता करो, फिर गरीबों की सहायता मत करो, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मुझे गरीबों की सहायता करने दो, मैं अकेला ही देख रहा हूँ गरीबों की सहायता करने के, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये 2 टॉपिक जो मैंने जोड़े हैं इसके आपके स्ट्रक्चर में नहीं दे रखा है। आओ गरीबों की सहायता करें, यही है, क्योंकि लेट के बाद में अस होता है, लेटस, आप इस प्रकार से भी लिखते हैं लेटस, इसी का अर्थ होता है आओ। अब जब सब सहायता कर चुके, मैं भी कर चुका, आओ आप भी सहायता कर चुके, जब नहीं सुधर रहे हैं तो इनको मैंने कह दिया गरीबों को गरीब रहने दो। तो बोलो किस प्रकार से पहले बनाओगे, इसमें देख लो ध्यान से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सहायता करो, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस के सेंटेंस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें यह है इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट या आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के बाद में आएगा, तो ये हो जाएगा क्या, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्ब के बाद में जाएगा। वर्ब के बाद में क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। गरीबों की सहायता मत करो, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, डोंट, इसी में लगा दो 6 वाक्य, हेल्प द पुअर, डोंट हेल्प द पुअर, इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे स्पोकन में काम आते हैं आपके। मुझे गरीबों की सहायता करने दो, लेट के बाद में मैंने बताया था, लेट के बाद में प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म या ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो पहले इसमें क्या करोगे, ऐसे सेंटेंस के अंदर लेट, लेट के बाद में किससे करने दो, मुझे, लेट मी, क्या, हेल्प किसकी, द पुअर, अकॉर्डिंग टू, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट मी हेल्प द पुअर। आओ गरीबों की सहायता करें, लेट अस हेल्प द पुअर, बस इसमें करना क्या, आपको लेट लगाना है, लेट अस हेल्प द पुअर। आओ चला चलें, आओ गांव चलें, आओ घर चलें, आ गया, ये सेंटेंस सारे इसी के हैं। अब गरीबों को गरीब रहने दो, ये बताओ, तो इसी सेंटेंस से बनेगा लेट द पुअर बी पुअर, लेट द पुअर बी पुअर, बी यानी रहने दो, बी पुअर यानी गरीब रहने दो, किसको, लेट द पुअर, पुअर का प्लूरल नहीं होता है इसका, पीपुल, पुअर, ऐसे। तो ये सेंटेंस था, स्ट्रक्चर हमारा पहला था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और तीसरा था लेट प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे वाक्य आप अदर बना सकते हैं। इसकी जगह मुझे पढ़ने दो, मुझे मत पढ़ने दो, इस प्रकार के सेंटेंस, मुझे पढ़ाओ, इस प्रकार के सेंटेंस, खेल दो। वर्ब आप ले सकते हैं, जो वर्ब आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको कार्य करना है। इस प्रकार से आप स्पोकन भी कर सकते हैं। इस प्रकार से सेंटेंस, पहला तो कौन सा हुआ, स्ट्रक्चर में हमारे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वाली, सेकंड हुआ डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वाली, तीसरा क्या हुआ, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। लेट का मतलब क्या होगा, लेट का मीन्स का मतलब क्या होगा, शुड बी अलाउड टू, अर्थात अनुमति के लिए लेट का यूज किया जाता है। अब हमारा ये तो कौन सा था, फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब आएगा अपना सेकंड। सेकंड आपका होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इससे शायद आप समझ गए होंगे कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला है। जैसे इसमें आप कर सकते हैं, हम गरीबों की मदद करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हम गरीबों की मदद करते हैं। ता है, ती है। दूसरा, आप गरीबों की मदद क्यों नहीं करते हैं? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तीसरा है, गरीबों की सहायता कौन करता है? तीनों सेंटेंस इसी से रिलेटेड हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से आप इसे बना सकते हैं। कौन करता है या कौन नहीं करता है, नहीं लगाओगे तो अलग मैटर हो जाएगा। कौन नहीं करता है, देखो इसमें कितना डिफरेंस है। तो पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वी बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा? वी हेल्प द पुअर। हम गरीबों की मदद करते हैं। वी हेल्प द पुअर। दूसरा प्रश्न है, आप गरीबों की मदद क्यों नहीं करते? अब इसके लिए क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप क्या करते हैं? नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ में किसका प्रयोग करते हैं? डज। और प्लूरल के साथ में किसका पढ़ते हैं? डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो वाई डू नॉट यू हेल्प? वाई डोंट यू हेल्प द पुअर? गरीबों की सहायता को नहीं करता है। हु डज नॉट? हु डज नॉट हेल्प द पुअर? दोनों के बताए मैंने, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना और दूसरा आपका स्ट्रक्चर जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म डू नॉट या जो अब इंपेरेटिव थे वो भी आपको बताए गए हैं। तो ये तो हुआ पहला चीज हमारी। पहली चीज क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डोंट और लेट। दूसरा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया। अब हम चलेंगे किसकी तरफ? तीसरे की तरफ। तीसरा हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कंफ्यूजन वाला होगा। फिर आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा इसी को पढ़कर। तीसरा है सब्जेक्ट प्लस इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम। दो चीजें हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। इस फार्मूला को आप सब लोग जानते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें मतलब है इसी से संबंधित जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहे हैं या प्रेजेंट सिंपल को शो कर रहा है, इसी का फार्मूला मैं लिखा रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम प्लस नाउन। क्या साथ में क्या है? नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब। भाई ये तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य होगा। गीता एक गाना गा रही है, गीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। सीधी सी रहा है, रही आएगा, आईएनजी लगी हुई है, लेकिन आईएनजी नहीं, हमें तो अकॉर्डिंग टू टेंसेस ही है। टेंस तो पढ़े हुए हैं। सब्जेक्ट के बाद में इज़ारएम हो, लेकिन इज़ारएम के बाद में या तो कोई नाउन दिया हुआ हो, या कोई एडजेक्टिव दिया हुआ हो, या फिर कोई एडवर्ब दी हुई हो, तो वो किसको शो करेगी? जैसे
अर्थात कुछ लोगों की सबसे बड़ी इल्यूशन क्या है, भ्रांतियां क्या है, भ्रम क्या है कि इंडिफिनिट और सिंपल प्रेजेंट अर्थात जिसमें एक्शन नहीं होता है, जिसमें एक्शन नहीं होता है, ये वो सेंटेंस है जिसमें एक्शन नहीं होगा। एक्शन का मतलब जिसमें वर्ब नहीं होगी, अर्थात इजारम के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी न होकर वहां पर क्या होगा, या तो नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। तो वो हमें किस में जाएगा, प्रेजेंट सिंपल। जैसे सबसे पहला उदाहरण मैं दे रहा हूं, शहद मीठा होता है, ता है, इसी को देखते हैं लोग। दूसरा, जल जीवन होता है, जल जीवन होता है। तीसरा, बच्चे मासूम होते हैं, तीनों सेंटेंस के हिंदी मीनिंग जो दे रखे हैं वो हिंदी मीनिंग में क्या आ रहा है, ता है, ती है, ता और ते। तो आप लोग क्या समझते हैं, इसको प्रेजेंट इंडिपेंडेंट समझते हैं, लेकिन है प्रेजेंट इंडिपेंडेंट, लेकिन इसमें है कौन सा, इंडिफिनिट है या सिंपल है? क्योंकि इसमें क्या नहीं है, इसमें एक्शन नहीं है, अर्थात इसमें कोई वर्ब नहीं है। क्या हो जाएगा, शहद को क्या बोलते हैं, हनी, हनी इज स्वीट। जल जीवन होता है, क्या होगा, वाटर इज लाइफ। बच्चे मासूम होते हैं, चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन बहुवचन है, आर इनोसेंट, इनोसेंट यानी मासूम, भोला बाला, बच्चे मासूम होते हैं। तो मैं एक उदाहरण देकर आपको यह बताना चाह रहा हूं कि हमारे जिस वाक्य के अंदर इजारम हेल्पिंग वर्ब वर्ब का ही कार्य करती हैं, अर्थात उसमें वर्ब में एक्शन नहीं होता है या वर्ब नहीं होती है या एक्शन नहीं होता है, एक ही चीजें हैं, तो उन सेंटेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल, ना कि प्रेजेंट इंडिफिनिट। क्योंकि इंडिफिनिट होते तो क्या हो जाएगा, उसमें एक्शन हो जाएगा, अर्थात वर्ब जाएगी। पूर्व उसके पहले उदाहरण दे चुके हैं, हम गरीबों की सहायता या मदद करते हैं। तो ये था हमारा सब्जेक्ट, इस सूत्र को ध्यान में रखना है। पहला सूत्र मैंने क्या बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा, डोंट प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो इंपेरेटिव के थे जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना था। दूसरा मैंने बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस को शो कर रहा है। सारे प्रेजेंट के हैं। अब प्रेजेंट सिंपल के ये कंटिन्यूस का तो मैंने दे दिया एग्जांपल ये है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट प्लस इजारम के बाद में क्या दी हुई आएगी, या तो कोई नाउन दिया हुआ आएगा, या फिर आपको एडजेक्टिव आएगा, या फिर आपकी एडवर्ब आएगी। एडजेक्टिव किसकी क्या बताएं, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये नाउन खुद यहाँ पर है, एडवर्ब किसकी बताएगी, क्रिया की विशेषता। अब इसके बाद में है, ये चीजें ध्यान से देखिए, इजारम के बाद में सिर्फ नाउन एडजेक्टिव होते तो इस प्रकार से होगा। इसी उदाहरण को मैं दूसरा बता रहा हूं, 3 का, एक बार मिटा दें इसको। इंटेंशन, जिसमें इरादा होता है। चौथा, सब्जेक्ट प्लस इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम। इसी के बाद में क्या दिया हुआ हूं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हूं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हूं। अगर इजारम के बाद में नाउन एडजेक्टिव है तो आपका सीधा प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। अगर इजारम के बाद में टू इन्फिनेटिव दिया हुआ हूं और उसके बाद में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसका अर्थ क्या निकलेगा। जो रोज आपके ऐसे लेसन्स आप पढ़ते हैं, मुझे घर जाना है, मुझे अंग्रेजी पढ़नी है, मुझे तुम्हें पढ़ाना है, ना शब्द आ जाएगा। इसको छोट में रुक लो, इसको कहते हैं इंटेंशन। इंटेंशन क्या करोगे इसको,
इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब इरादा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना इस प्रकार से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला क्या उदाहरण बताया था, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, अर्थ क्या निकालोगे। यदि आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है तो उसका अर्थ क्या निकालते हो। अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वहां पर ना है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो वहां पर क्या निकालोगे आप, ता है। ध्यान रखना इस बात को। आगे अगर वो पढ़ाएंगे इसके आगे वो लगा देंगे कब, क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी, सेकंड फॉर्म भी आएगी, तो उसमें हमारे से ना है तो ना था हो जाएगा, प्रेजेंट में ता है तो इसमें आ जाएगा था थी आ जाएगा। अगर हैज़ का प्रयोग हो रहा है तो उसमें कौन सा आ जाएगा, ता है पढ़ता है, वो शब्द आ जाएंगे। तो इसमें छोड़ दिया है मैंने। तो यहाँ पर इंटेंशन अर्थात इरादा जब हो, अब देखो इसके एग्जाम्पल, तो एक बार दोबारा देखना, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, तो ये हमारे इरादे को प्रकट करता है कि आपके इरादे क्या हैं, आपका इंटेंशन क्या है। तो यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली आती है तो वहां पर अर्थ क्या देता है, ता है। स्टार्ट वाली बातें देखो, इसका मीनिंग हिंदी में। लेकिन टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ना है, मतलब इजारम के बाद में है तो ना है। वाजवर के पास में टू प्लस इन्फिनिटिव है तो क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, ना था। तो देखो, मुझे अंग्रेजी पढ़नी है, एग्जाम्पल देखिए, मुझे अंग्रेजी पढ़नी है। मुझे अखबार पढ़ना है। मुझे अखबार पढ़ना है, मुझे उसे पढ़ाना है। मुझे उसे पढ़ाना है। ये सारे ऐसी चीज़ें, मुझे घर जाना है। आगे ना है शब्द, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अपन को पहचान कैसे करना कि ना है, नी है, ये अगर आता है तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में इजारे में हेल्पिंग लगाकर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, पढ़नी है। अंग्रेजी इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, मुझे इसमें क्या आ गया, सब्जेक्ट के तुमसे है। तो बताओ, आई एम टू स्टडी, आई एम टू स्टडी किसकी, इंग्लिश। मुझे अखबार पढ़ना है, क्या करोगे, आई एम टू रीड क्या, न्यूज़पेपर। अपना आप इसका अर्थ निकल जाएगा। मुझे अखबार पढ़ना है, मुझे अंग्रेजी पढ़नी है। अब है मुझे उसे पढ़ाना है। अब उसे का मतलब आप जो भी लो, आई एम टू टीच। अब जो भी आप लगाएं, या हर लगाएं तो भी चल जाएगा, हिम लगाएं तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं दे रखा लेडीज या जेंट है। मुझे उसे पढ़ाना है, आई एम टू टीच हर, आई एम टू टीच हिम। अब ये किस चीज़ का था, दो चीज़ें थी। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का, नाउन या इस प्रकार से आती है तो उसमें किस प्रकार से होता है, ता है तो आएगा, लेकिन प्रेजेंट सिंपल को शो करता है। लेकिन ये सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हमारे इरादे को अर्थात हमारे इंटेंशन को प्रदर्शित करता है, शो करता है। इस प्रकार के जो उदाहरण है हमें इस प्रकार से बनाना है। इजारम के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव देना है, तो इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, इसी के बाद में हमारा 4 पॉइंट हो चुके हैं। 4 पॉइंट के बाद में हमारा पॉइंट जो अगला आएगा, प्रेजेंट ही प्रेजेंट की बातें करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में हैजव दिया हुआ हूं, हैजव के बाद में नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हुआ हूं, एक हो जाएगा। छठवां आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में हैजव दिया हुआ हूं, उसके बाद में टू इन्फिनिटिव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, तो उनमें दोनों में कितना अंतर है, ये डिफरेंस करना पड़ता है। इस प्रकार से अगले नेक्स्ट वीडियो में हमारे होंगे, क्योंकि हमारा ये 4 पॉइंट हो चुके हैं। 5वां और 6वां पॉइंट जो होगा हमारे नेक्स्ट लाइव क्लासेस या वीडियो में होगा।